मेला, एक अनकही मोहब्बत की कहानी। गांव का सालाना मेला था। हर साल की तरह इस बार भी पूरे इलाके के लोग जुटे थे, बच्चे, बूढ़े और नौजवान। रंग बिरंगे झूले, मिट्टी के खिलौने, जलेबी की मिठास और लोकगीतों की गूंज से सारा वातावरण जीवंत लग रहा था। मेले में सब कुछ था, खुशियां, हंसी, उमंग, बट इस बार कुछ अलग भी था। राजू, एक 19 साल का लड़का, गांव के बाहर वाले स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने शांत स्वभाव और दूसरों की मदद के लिए जाना जाता था। लोग कहते, राजू थोड़ा अलग है, जरा ज्यादा ही चुप रहता है औरों से हटकर। राजू खुद भी जानता था कि वो अलग है, लेकिन शब्दों में कह नहीं पाता था। शायद डर था, शायद समाज का दबाव, या शायद वो अभी खुद भी खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मेले में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन, गांव में नया आया लड़का, गहरी आंखें, मस्त मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा। वो अपने चाचा के साथ हाल ही में शहर से आया था और गांव के ही स्कूल में 12वीं में दाखिला लिया था। राजू और अर्जुन की पहली मुलाकात झूले की लाइन में हुई। भाई, जरा पकड़ोगे? अर्जुन ने एक बैग राजू की ओर बढ़ाया। राजू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। कुछ तो था उस मुस्कान में जिससे राजू का दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगा। मेला खत्म हुआ, लेकिन राजू के मन में कुछ नया शुरू हो गया था। दोस्ती की शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और राजू अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल साथ जाना, पेड़ की छांव में बैठकर बातें करना और नदी किनारे घंटों यूं ही खामोश बैठे रहना, ये सब अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। राजू को अर्जुन के साथ हर पल अच्छा लगने लगा, लेकिन वह इस भाव को पहचान नहीं पा रहा था, या शायद पहचान रहा था पर स्वीकार करने से डरता था। एक दिन नदी किनारे बैठे अर्जुन ने पूछा, राजू, तू कभी प्यार में पड़ा है? राजू चौंक गया। सवाल सीधा था पर जवाब उलझा हुआ। नहीं, मतलब हाँ, पता नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। मैं भी नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे बात करने का मन करता है। बस यूं ही। राजू की नज़रें अर्जुन की आंखों में थीं। शायद पहली बार उसने खुद को स्वीकार किया। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, पर वो लड़का है, तो? राजू ने धीमे से पूछा। अर्जुन थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, तो क्या? प्यार है न, लड़का हो या लड़की, दिल तो दिल होता है। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पहली बार बिना सवाल किए उसे समझा था। भावनाओं की कबूलियत। उस शाम राजू ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया, कैसे वो खुद को अलग महसूस करता है, कैसे उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कैसे अर्जुन के लिए उसके दिल में कुछ खास है। अर्जुन ने उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनी। फिर बोला, राजू, मैं नहीं जानता कि मैं क्या महसूस करता हूँ, पर तेरी सच्चाई की कदर करता हूँ, और तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उस रात पहली बार राजू चैन की नींद सोया। समाज की दीवारें, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये गांव था जहां लोग जल्दी बातें बनाते हैं और अलग चीजें स्वीकार नहीं करते। एक दिन किसी ने उन्हें नदी किनारे हाथ थामे देख लिया। फिर क्या था, पूरे गांव में बातें फैल गईं। राजू बिगड़ गया है, अर्जुन शहर से आया है, ये सब वहीं सीखा होगा। लड़का लड़के से प्यार, धिक्कार है। राजू के घरवालों ने उसे खूब मारा, समझाया, धमकाया। स्कूल में ताने मिलने लगे। अर्जुन पर घरवालों ने रोक लगा दी कि वो राजू से न मिले, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। एक रात अर्जुन चुपके से राजू के घर के पीछे वाले बाग में आया। चल राजू, यहाँ नहीं होगा अब, तुझे वो दुनिया दिखानी है जहाँ तुझे समझा जाएगा, अपनाया जाएगा। राजू ने अर्जुन की आंखों में देखा, वो आंखें जो डर को भी विश्वास में बदल देती थीं। नई शुरुआत। दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। अर्जुन के एक रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, उन्होंने मदद की। वहां जाकर राजू ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। अर्जुन ने पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। शहर में उन्हें ताने नहीं, पहचान मिली। राजू ने LGBTQ जोड़ समुदाय से जुड़कर खुद को जाना, अपनाया और फिर समाज को समझाया। समाप्ति नहीं, शुरुआत है ये। आज 5 साल हो चुके हैं। राजू और अर्जुन अब साथ रहते हैं, एक छोटे से अपार्टमेंट में। दोनों ने मिलकर एक NGO शुरू किया है, अपना रंग, जो छोटे शहरों और गांवों से आने वाले LGBTQ जोड़ युवाओं की मदद करता है। राजू अक्सर कहता है, अगर उस दिन अर्जुन मेला नहीं आता तो शायद मैं अब तक खुद से डर रहा होता। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, और अगर तू उस दिन बैग नहीं पकड़ता तो शायद मुझे अब तक ये नहीं पता चलता कि प्यार क्या होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेला कोई जगह